हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए। मंडे 2 दिसंबर, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो मंडे का हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और किसी को अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज की और जो लास्ट सेशन जो हुआ बैंक निफ्टी का, उसका हम अगर मार्केट मूव देखें तो 148 पॉइंट की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, यानी कि हालांकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखते हैं अभी वीकनेस ही है। अगर किसी को कल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये पूरा प्रेशर नीचे के साइड में है। ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक की है, लेकिन ये वाला जो है, अगर यहाँ ये वाला मार्क करके लेना ये लेवल। ठीक है, अगर इसको रिटेस्ट करती है ये लेवल को और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग होंगे ये टारगेट के लिए। ठीक है, या तो एकदम ज्यादा बुलिश होना है तो वेट करना है इसका ब्रेकआउट का। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर खाली एसएल काटने का काम कर सकती है। ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के सारे लेवल मिल सकते हैं टारगेट। नीचे के साइड में ये लेवल ब्रेक करता है, नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो ये नीचे के सारे लेवल होंगे। और ये जो लेवल है, आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। हमारा मेन सेटअप पे आ गए इंट्राडे। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या ये कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता तो पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद आपके ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो अलग से एक वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उस सारे डाउट आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी न्यूट्रल पॉइंट है और ऑफकोर्स नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट आया नैरो है, और जब भी नैरो होता है कोई भी असेंडिंग का डिसेंडिंग न्यूट्रल पॉइंट, तो नैरो का मतलब होता है हमें ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। और इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करना। लेवल मार्क करते हैं। जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। जो हमारा सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दो इंपॉर्टेंट रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, तो ये अच्छे से समझ के लेना और याद रखना, यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, हमारा प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए पहले। तो नॉन ट्रेडिंग जोन क्या है, हमारा एनटीसी जो भी होते हैं वो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन है। इसका मतलब हमारा ट्रेड यहीं से होगा, स्टार्ट होगा कभी भी। तो टेक्निकली अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, सपोज प्राइस अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी सेकंड रूल क्या बोलता है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का, तो ये जब प्राइस यहाँ पे आती है तो रूल नंबर 1 ऐसे ही मेट हो जाता है। इसके अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनेगा। और जब भी ये हमारा ट्रेड बनेगा ऊपर का या नीचे का, तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्रीज है और एक है एग्रेसिव एंट्री। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। का डिस्कशन करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, कल यहीं पे ओपन होती है तो ये फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो इसके अंदर ये सस्टेन करती है। और दोनों भी रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप अप होती है और ये गिरने स्टार्ट होती है, और यहाँ इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप कोई नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे ये दोनों रूल मैट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है।
अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे और ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, अपने आप को यहाँ पे संभाल नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे भी ये 15 मिनट सस्टेन नहीं करती, डायरेक्ट ऊपर जाने लगती है, तो इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके ठहरती है और यहाँ पे ये रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो वेट करेंगे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। टारगेट एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो अगर अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारा प्राइस है अभी और यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, ठीक है, रूल नंबर 1 2, और ये ब्रेकआउट आती है और ये ऊपर का ट्रेड लेता है, तो ये 2 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर का लेवल होंगे टारगेट। सेम वे सपोज यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होते हैं, ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लेता है तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये का नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और याद रखना निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है, ठीक है। अगर कल हम आफ्टरनून में हो गए तो ऊपर हमें एक ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, वो है 52,600 का, 50 to 600 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसने यहाँ पे प्रेशर बना के रखा है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो भले ही यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है, प्राइस सस्टेन करके ब्रेकआउट आती है तो तुरंत रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी सेफ एंट्री बनेगी, ठीक। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा 51,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स ने यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप बना के रखा है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जाएगी, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी प्राइस सस्टेन करती है, हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, ब्रेक डाउन आती है, तो यहाँ पे हमें सेफ एंट्री करना है। तो एग्रेसिव एंट्री करोगे तो अच्छे से बैक टेस्ट कर लेना। एग्रेसिव एंट्री में क्या हो जाएगा, आप एंटर तो ले लोगे ब्रेकआउट के साथ, उसके बाद जब ये ऊपर रिटर्न जा सकती है और आपका एसएल भी काट सकता है। तो सेफ एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की अच्छी खासी, हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है और ब्रेकआउट आता है। तो ये ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। सेम वे लेते हैं कि अभी प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होती है, प्राइस सस्टेन करती है, हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट होती है, ये ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वो छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, लेकिन ये जो कैंडल है इसका ये नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, इसका नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को ये कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। मंडे का इंटरडे सेटअप डिस्कस हो गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।